कॉम्बिनेशन है जो कि बॉलीवुड का और आर्मड फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन पहली बार हुआ है जहां पर रील हीरो और रियल हीरो दोनों को एक साथ बुला करके सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड देना ही एक एम नहीं है, अवार्ड के साथ साथ एक मैसेज भी है कि किस तरीके से अपने देश को रिटर्न बैक करना है और किस तरीके से अपने देश की जो हाई ऑल्टीट्यूड की यात्राएं हैं उनको मजबूत बनाना है। एक ये मैसेज भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम हस्तियाँ मौजूद हैं, तमाम मैं कह सकता हूँ आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, ITBP से, BSF से और CISF से भी। उसके साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफ़ी लोग हैं। और हमने ये सोचा कि ये हमारे जो हीरो हीरोइन है, ये हमारे रियल हीरोज़ की कोई ना कोई स्टोरीज़ को लेते हैं, फिर पिक्चर बनाते हैं। क्यों ना हम इस बार रियल हीरोज़ को ही यहाँ पर लेकर के आएँ, और हमने रियल हीरो को यहाँ पर लेके आए। आज ये स्टेज इतना पावरफुल स्टेज है कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आज का दिन हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, नारी शक्ति का दिन है। और तो नारी शक्ति को ज़्यादातर हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और नारी शक्ति को हम मान और सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारी महिलाएं मजबूत होंगी देश मजबूत होगा, और देश मजबूती के साथ साथ हम लोग ये काम को करते रहेंगे इसी तरीके से। और अगले साल हम इस अवार्ड का आयोजन दिल्ली में करेंगे। जी ये अवार्ड फंक्शन जो सिक्स सिग्मा अरेंज कर रहा है, जिसका अभी हमने एक पहला ट्रेलर देखा, इतनी सारी महिलाएं अलग अलग डोमेन से आ रही हैं और इतना बढ़िया काम कर रही हैं। शायद यही इस अवार्ड के पीछे की फिलॉसफी थी कि दुनिया के सामने उन औरतों को लाया जाए जो शायद दिखने में बहुत अनअज्यूमिंग हैं, लेकिन जिनके काम बहुत बड़े हैं, बहुत इम्पैक्टफुल हैं। और जब हम स्त्रियों की बात करते हैं तो इस तरीके के अवार्ड्स एक एनकरेजमेंट होता है, एक मोटिवेशन होता है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता खुलता है। जिसको कहते हैं कि जब एक रोल मॉडल सामने खड़ा है तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर रोल मॉडल ही नहीं होगा तो हम फॉलो किसको करेंगे? इसलिए नारियों के रोल मॉडल्स सामने रखने बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। और शायद यही सिक्स सिग्मा अवार्ड्स की एक पूरी फिलॉसफी है, जीत की गूंज। थैंक यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सब मीडिया भाइयों को दिल से नमन करता हूँ। ये इनिशिएटिव भारद्वाज साहब ने लिया, हर्ष जी ने उसको पूरा अंजाम देने की प्रेरणा ली, कोशिश की। इट्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अभी अभी मैम ने कहा इट्स अबाउट नारी शक्ति। मैम, मैं कहता हूँ बिना नारी के हम नर अधूरे हैं। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट एट लार्ज? आप खुद इतनी सशक्त हैं, आप लोगों को एम्पावरमेंट क्या चाहिए मैम? इट्स अबाउट अ नेशन विच लुक्स फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इंडिया फॉरवर्ड। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब मेरे इस वतन को सोने की चिड़िया बोला जाता था। आने वाले दिनों में आप फिर देखेंगे कि इस देश को फिर सोने की चिड़िया बुलाया जाएगा। ने अरेंज किए हैं, इसलिए देने के लिए किए, ये नहीं कि उनको अवार्ड देकर आप खाली ये बता रहे हो कि आपने अच्छे कार्य किए हैं, बल्कि हम ये बताना चाहते हैं सबको कि अवेयरनेस ना चाहते हैं सब में कि नारी शक्ति जो हम उसको पूरा किस तरीके से और उजागर कर सकें। हम ये अवेयरनेस इसलिए लाना चाहते हैं कि सबको पता चले कि नारी में भी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारी ताकत है। हम जैसे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो हैं वो वेल्थ को डिनोट करती हैं, हम कहते हैं जैसे माँ दुर्गा हैं वो शक्ति को डिनोट करती हैं, माँ सरस्वती जो हैं वो विद्या को डिनोट करती हैं। ऐसे हम कहते हैं हमारे पास इतनी सारी शक्ति हिंदुस्तान में कि अगर सब इकट्ठे हो जाए तो हिंदुस्तान बहुत जल्दी जो है आगे सबसे डेवलप कंट्रीज़ में नज़र आ जाएगा। तो ये अवार्ड जो सिक्स सिग्मा ने
ऑर्गेनाइज किए हैं वो इसलिए किए हैं कि एक तो इनको सम्मानित किया जाए, दूसरी सब जगह एक तरीके का सबको पता चले कि ये कुछ ऐसी नारियां कर रही हैं और हम भी कर सकते हैं, हमें भी क्षमता है। लेकिन तीसरा, हम सबको ये बताना चाहते हैं कि अभी वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये सारी स्ट्रगल्स नारी की जारी हैं और हमें इसके बारे में आगे क्या मूल कदम उठाने चाहिए उसके लिए हमें आगे सोचना है। इस सोच को भी लाने के लिए ये अवार्ड्स को नियोजित किया है। जी, थॉट प्रोसेस ये था कि हमने ये सोचा कि हम रील और रियल हीरो का प्रोग्राम करें और जो हमारे रियल हीरो हैं वो हमारे रियल हीरो को कॉपीज़ करते हैं। जो भी popular and very great show. I wish them all the best and you please cover it up so well that they should learn the lesson that how this programs are organized. Beautifully organized. Thank you. एयर मार्शल पवन कुमार ठीक है एयर मार्शल पवन कुमार एयर मार्शल पवन कुमार Yes, we have all the generals and air marshal here. So we're very proud of them. They're all here to attend this beautiful function. फ्रॉम द इंडियन नेवी Thank you. कैप्टन याशिका नमस्कार। नमस्कार आपको लल्लू बुलाएं क्या बुलाएं, आपसे तो वो हम लोग देखते आप कोई और दूसरा नाम आप सोच नहीं पाते हैं। थैंक यू very much. आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि गेवा 6 पर ये मोटिवेशन है खाली हमारे लिए नहीं कि हमें अवार्ड मिल रहा है क्योंकि हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, पर ये अवार्ड से पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो सकता है। और जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि 2047 में विकसित इंडिया होना चाहिए, ऐसा अवार्ड और ऐसा लोगों को प्रोत्साहित करके ये अवार्ड के हिसाब से लोग इतना प्रोत्साहित होंगे कि सब लोग सोशल सर्विस करना चालू करेंगे और वो सोशल सर्विस से लोगों को इतना फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं खुद ENT सर्जन हूँ और हम लोग डिजिटल हियरिंग एड 2000 बच्चे को जो अंडर प्रिविलेज है उनको हियरिंग एड डिजिटल हियरिंग एड पहना से वो लोग अपने आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। और 2 वर्ड जो है डेफ एंड म्यूट निकल जाना चाहिए क्योंकि ये लोग अपने आप से बोल सकते हैं। और डेफ एंड डम, वो डम नहीं है, वो कुछ भी आगे जाके कोई भी पोजीशन इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये सिक्स सिग्मा को गैबा 6 सिग्मा को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम कर रहे हैं और माउंटेन में जाके लोगों की जो सेवा कर रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। और कुंभ में भी उन्होंने जो करोड़ों लोगों को सेवा दी उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। वाइस एयर मार्शल M.K. मेहरा साहब हमारे साथ हैं, कैप्टन श्री मैम, कैप्टन फ्रॉम इंडियन आर्मी जिन्होंने कारगिल वॉर किया, मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। हमारे मीत ब्रदर्स द आइकॉनिक सिंगर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री और बहुत सारे बॉलीवुड स्टार। बेसिक आइडिया था कि वी वर द ब्रिजिंग दिस गैप बिटवीन द आर्म फोर्सेस एंड द फिल्म इंडस्ट्री। हम दिखाना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को भी आप अगर पर्दे के पीछे हीरो हैं तो सर ये हमारे हीरो जो है ना ये रियल हीरोज़ हैं। तो हमारी इंडस्ट्री ने बोला भाई हम रियल हीरोज़ के लिए आएंगे और हम इस अवार्ड को हम पूरी हिंदुस्तान में पहुंचाएंगे कि सबको इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं। द डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ पीपल आर कमिंग, अलग अलग किस्म के लोग आ रहे हैं। और अनिल मुरारका जी, हमने इस प्रोग्राम में कोई फंडिंग नहीं लिया, कोई किसी से हमने कुछ मांगा नहीं। हमने कह दिया अनिल मुरारका साहब को ये कर दीजिए, उन्होंने ये कर दिया। हमने उनको बोला जयंत भाई को ये कर दीजिए, उन्होंने वो कर दिया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अनिल मुरारका साहब कि इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद की। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। हाँ, मुझे गुमान है इस बात का कि हम जो प्रयास कर रहे हैं इतने सालों से, उसके बारे में आपने अभी जिक्र किया। उसके पहले मैं कहूँ 6 सिग्मा भी जो प्लेटफॉर्म है उधर आज जुड़ने का कारण भी वही था कि जिस तरीके से इस अवार्ड सेरेमनी को कंसेप्चुलाइज किया गया है
इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपने जिक्र किया अवार्ड्स ज़िंदगी के बारे में, इट्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम लाइन्स। Awards for the armed forces at large, for the men in uniform, is something fantastic. आज रियल हीरोज एंड रियल हीरोज ये अंतर आवाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट भारद्वाज साहब एंड दिस मैन इज डूइंग। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस एसोसिएशन एंड वी लुक फॉरवर्ड इन द years to come to strengthen this bond. Thank you. Archie, you are 26 continuous years of service, and I'm very, very thankful for Mr. Harsh Gupta, who is director of Gaiba Awards, and Mr. Dr. Pradeep Bharadwaj, who is the CEO of Six Sigma Excellency and Iconic Awards. And not only them, their spouses also should be appreciated, because they are equally participating in every event what they have been, both the spouses are actively involved in every activity. And मैं मेरा इधर आने का मुझे what I look forward coming here in front of camera is, अगर मुझे मेरे जैसे कोई वर्दी यूनिफॉर्म वुमेन ऑफिसर्स को देखे, इवन अगर कोई एक भी यंग मेल बॉय या गर्ल कोई भी अगर मोटिवेट होके फौज में ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट ट्राई करते हैं, एसएसबी जाते हैं, तो हमारे जैसे लोग ऐसे पब्लिक में आने का, अपीयरेंस होने का एक महत्वपूर्ण एक्शन जो कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड ब्रिंगिंग पीपल लाइक अस इज टू मोटिवेट मोर यंगस्टर्स टू जॉइन फौज। सो फौज में ज्वाइन होने के लिए एसएसबी करके एक इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू ट्राई करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। लाइक वो सेलेक्ट हुए ना हुए के आई मीन वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं होंगे तो भी दैट एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। सो आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? मैं एक्चुअली एजुकेशन ब्रांच में हूँ इंडियन नेवी में। मैंने काफ़ी ट्राई सर्विसेज प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में पोस्टेड हुई, and I have been contributing a lot projects which are prestigious projects in Indian Navy, and if I can complete 26 years of service, I think anybody can at least try to join forces. That's all. You want to ask something? Thank you so much. जो अवार्ड फंक्शन रखा है, एक्सीलेंस ऑफ इन एवरी फील्ड, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ जो आर्म्ड फोर्सेस ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, और उनकी वाइफ्स, स्पेशली आज वुमेंस डे है, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो मैं वाइफ्स को सबसे पहले बधाई दूंगा, क्योंकि उनके बैकअप से वो फौजी वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, नेवी है या आर्मी है। क्योंकि मैं खुद आर्मी से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, माई ब्रदर इन लॉ इज़ ऑल्सो रिटायर्ड कर्नल, और मैंने वो लाइफ देखी है। और मेरी सिस्टर को मैंने देखा है जब वो बांग्लादेश वॉर के लिए गए थे तो उनकी क्या कंडीशन थी, लेकिन उनकी सपोर्ट की वजह से ये आर्म फोर्सेस अब लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको ये सब सम्मान दिया जा रहा है। उसके बीच में हम हैं जो हमको हमारे एक्सीलेंस के लिए दिया जा रहा है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जो सबको अलग अलग फील्ड से अवार्ड मिल रहा है, और एक्टिंग की फील्ड से अगर मुझे चुना है तो आई एम रियली थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीबॉडी। और ये नई दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, और यहाँ इस दुनिया में सब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अवार्ड हो ही नहीं सकता। गाइबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा एक कनेक्शन बना है जो हमारे जो हीरोज़ ऑफ इंडिया, हीरोज़ एंड हीरोइंस ऑफ इंडिया, वो एक ग्लैमर वर्ल्ड से भी जुड़े हैं, कि बताने के लिए कि हम लोग बहुत रियल हैं। हम लोग सिर्फ वॉर फ्रंट पे हीरो नहीं है, हम लोग हर लेवल पे आके इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर अस। हम लोग खुद मिलते इतने बड़े बड़े लेजेंड से, तो रियलाइज़ होता है कि हम लोग अपने आप को बहुत सेलिब्रिटी समझते हैं, बट रियल सेलिब्रिटीज़ ये लोग हैं, और ये पूरे हमारे बॉलीवुड को पता होना चाहिए कि इन लोगों की वजह से आज हम हैं। सो इट्स हर्ष गुप्ता जी, गायबा, जिन्होंने जो ऑर्गेनाइज करा, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम एंड ऑल ऑफ यू, क्योंकि जिस लेवल पे सब लोग हैं, इनका यहाँ आना बहुत कमाल की बात है।
इनको सबको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है और वी यंगस्टर्स आर वेरी वेरी मोटिवेटेड. हमारा बस चले कि हम भी ज्वाइन कर लें फोर्सेस. So we pray and our best wishes to all the forces and great that these awards are there and every year we want to bring in more. मैं हर्ष गुप्ता जी को सपोर्ट करना चाहता हूँ और सेलिब्रिटीज़ आएँ और हम लोग रील्स बनाएं, मूवीज़ बनाएं अपनी फोर्सेस के ऊपर. जो चीज़ें हमें स्टोरीज पता नहीं लगती वो स्टोरीज बाहर आनी चाहिए. So I think that's the main reason of this outstanding award, which is nothing less than any Filmfare or IFA award. This is, I think, the biggest award. Thank you so much. There's a big vacuum in this. Definitely there's a big vacuum. और मैं आफरीन मेरे जो सूफ़ी ग्रुप की नाम है उसके साथ परफॉर्म कर रही हूँ कई सालों से और कलकत्ता से हूँ मैं. सो बचपन से म्यूज़िक सीखते हुए आई हूँ. गज़ल और क्लासिकल के साथ मैंने म्यूज़िक सीखा है और हर्ष भैया को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी. मुझे इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म में आज खास करके वुमेंस डे पे परफॉर्मेंस देने के लिए हमें बुलाया है और बीइंग ए वुमन एक लेडीज़ होने के नाते सूफ़ी म्यूज़िक को पूरे वर्ल्ड में पेश करना बहुत मुश्किल बात है और इतने लेजेंड्स हमारे पूरे कंट्री में हैं. अबिदा प्रबंध जी, ऋचा शर्मा जी, तो उनको हम लोग मद्देनज़र उनके पास से बहुत कुछ सीखा है. बस आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ. 2 लाइन मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी. कर चुकी हैं और पंजाब हरियाणा में काफ़ी एल्बम्स भी कर चुकी हैं एंड शी इज़ कमिंग टू द हॉलीवुड नाउ टू टेक लीड इनटू द हॉलीवुड. फोटो ले लीजिए मैम. बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे इंडस्ट्री में? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हर्षी ने मुझे इनवाइट किया अपना ये 6 सिनेमा. तो आई होप क्या बोलूं, हर्षी ने मुझे बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इनको गुड विशेस देना चाहूँगी कि इनका ये शो सुपर डुपर रहे एंड थैंक यू. मीडिया में जाएंगे. कौन सी आवाज़? नहीं, नहीं वो तो बोला पहले 2 लाइन मुझे आपकी आवाज़. आप गाना सुनाइए मैम. गाना सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़. गोडे चढ़ी चा मैनू चांजरा दवा हो मैनू गोडे गोडे चढ़ी चा मैनू चांजरा दवा. चांजरा लाई दिल्ली तो झुमका लाई बरेली तो झुमका लाई बरेली. मेरी जुत्ती ही तिल्लेदार हो मेरी जुत्ती ही तिल्लेदार. मैं नाचू बीच बाजार तेरे ना दिए चांजर पाके नच्चा ना दिए चांजर पाके. वैसे तो सभी महिलाएं इंस्पायर करती है अपने को, बट माय मदर, माय वाइफ, माय 2 डॉटर्स और मेरी जो शिक्षिकाएं थी वो सब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया हुआ है एंड आई विश एवरीवन हैप्पी वुमेंस डे. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को हमेशा आर्मी ध्यान रखती है तो मेरे ख्याल से अपने को उनको मोटिवेट करना चाहिए एंड दिस इज़ सच ए फैंटास्टिक एंडेवर एंड मेरा फुल सपोर्ट है. थैंक यू. एक तो वुमेंस डे है, बहुत बड़ा दिन है और हमारे देश के जवान, हमारे देश के रक्षक, उनके सम्मान में ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है. बहुत बड़ा दिन है. थैंक यू. मेरी माता जी, मेरी पत्नी और जितने भी सिंगर्स, को सिंगर्स, एक्टर्स और हमारे जितने कलीग्स हैं सब ने इंस्पायर किया. कीप वेटिंग फॉर दिस अवार्ड क्योंकि ये अवार्ड एक ऐसा है कि आप देखिए इसमें सारे अपने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सारे ही होते हैं और एक अपने में अलग हटके है. तो हर्ष जी का जब भी ये अवार्ड होता है तो वी डेफिनेटली वेट फॉर इट. 2-3 लाइन जो भी होगा वो गाने वाले जब अवार्ड देंगे तब देखते हैं तो जिस तरह से होगा अवार्ड का. अपकमिंग एक गाना हम लोगों ने बनाया है एंड जो अभी रिलीज़ होगा अप्रैल के बाद. तो वी आर वेटिंग फॉर दैट. अभी कंपनी से बात चल रही है तो आप लोगों को तो बुलाया ही जाएगा सब आदमी. थैंक यू सो मच. वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह का अवार्ड फंक्शन वो कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और आर्मी दोनों को
एक साथ ला के इस तरह का आयोजन जो है वो एक सफल आयोजन होता है और लोगों को एक इस तरह के प्रोग्राम में आने पे बेहद खुशी होती है, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो फिल्म के अवार्ड होते हैं वो तो होते ही रहते हैं, वो सम्मान तो मिलता है, बट जब इस तरह का सम्मान मिलता है तो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है और इसीलिए मैं इन लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और इनको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। Hello. Wishing everyone a happy Women's Day. 3 cheers. ऐसे तो रोज़ होना चाहिए. This is what the army deserves. वो रोज़ होना चाहिए ऐसे अवार्ड. इससे बेहतर क्या हो सकता है? हमारी ताकत है हमारी आर्मी एंड for women if they are there, it's nothing else. God bless each one of you. Thank you. I think बहुत ही important initiative है because they deserve all the appreciation, all the respect, all the love, all the gratitude because they're saving us from the toughest of situations. And they're just हम लोग पीस में हैं क्योंकि वो सरहद पे हमारे लिए अपना जान निछावर करे. मीन्स they're just doing this for selflessly for the country and I just have no words and thank you so much and whenever possible I will be there supporting any cause that they do. Well अभी War 2 होने वाला है and hopefully सब अच्छी तरह जाए. Upcoming अभी मेरा सीजन वापस आ रहा है बालवीर का नेगेटिव आगे and I think by April कोई लॉन्च हो रहा है and there is one web series but please wait till the time my next project is launched because I don't know क्योंकि हो सकता है मेरे एक काम में I don't know now लेकिन हाँ हो सकता है अभी but I'm very excited और बहुत अच्छा अवार्ड होने वाला है और हम इस अवार्ड के लिए 2 महीने से वेट कर रहे हैं. Everyone और हैप्पी वुमेन्स डे अंशी. बी स्ट्रॉन्ग. थैंक यू. है इसके लिए आज हम यहाँ पे हर चीज़ कर पा रहे हैं ना. जब बॉर्डर पे वो अपने जवान हमारी रक्षा कर रहे तो उनका सम्मान होना चाहिए ना. उनके सम्मान में सब लोग ने उनको सपोर्ट करना चाहिए. हाँ हाँ. एकता कपूर ने 5 साल पहले जो हमारे इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म का अपमान किया था, उनके परिवार का अपमान किया था, 5 साल पहले पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन दिया था मैंने. पर इनकी पावर पैसे के इसमें पुलिस ने एक्शन नहीं लिया. इसके वजह से 5 साल मैं कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहा था इंडियन आर्मी के लिए, उनके परिवार के लिए, यूनिफॉर्म के लिए. तो अभी 5 साल के बाद हमारे न्यायालय ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन उठाओ करके कार्रवाई करो. तो कितना भी आप पावरफुल हो, सच्चाई की जीत होती है ना. तो लड़ेंगे, आप लोग भी साथ देना, इनको छोड़ेंगे नहीं. जय हिंद.